ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने में। आज हम आपको सुबह जल्दी उठने के महत्व और उससे जुड़े आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में बताएंगे। हमारे पूर्वजों ने सुबह जल्दी उठने की जो शिक्षा दी थी, आज वही ज्ञान विज्ञान द्वारा प्रमाणित हो रहा है। सुबह का समय, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस समय हमारा मन बहुत सक्रिय और शुद्ध अवस्था में होता है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान, पूजा पाठ या सकारात्मक गतिविधियां करता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक विचारों का संचार होता है। यह व्यक्ति को जीवन की हर कठिनाई को पार करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। एक प्रेरणादायक कथा। एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास का समय पूरा कर रहे थे। एक दिन वे ध्यान कर रहे थे, तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए वहां आए। भगवान श्री राम ने देवर्षि नारद का स्वागत किया और उनसे आने का कारण पूछा। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कार्यों को पूर्ण कर रहे थे। वे लोग अपने जीवन में सफलता और शांति का अनुभव कर रहे थे। वहीं जो लोग देर से उठ रहे थे, वे दुखी और असफलता से जूझ रहे थे। यह देखकर मेरे मन में प्रश्न उठा कि सुबह जल्दी उठने का इतना महत्व क्यों है। भगवान श्री राम ने कहा, हे नारद, आपने जो प्रश्न किया है वह संपूर्ण मानव जाति के लिए लाभकारी है। इसके उत्तर को समझने के लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ। पुलस्त्य मुनि और उनका शिष्य। यह कहानी पुलस्त्य मुनि और उनके शिष्य की है। पुलस्त्य मुनि अपने शिष्यों को ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व समझा रहे थे। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का क्या महत्व है और यह इतना आवश्यक क्यों है? मुनि ने कहा, हे पुत्र, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा नरेंद्र नाम के एक युवक की है, जो मदनपुर नगर में रहता था। वह पढ़ाई और स्वभाव में अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह सुबह देर से उठता था। उसके माता पिता ने उसे समय पर उठाने के कई प्रयास किए, लेकिन वह अपनी आदत नहीं बदल सका। नरेंद्र की आदत और बदलाव की शुरुआत। नरेंद्र की इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। जब उसने देखा कि उसके सभी मित्र सफल हो गए हैं, तो वह और दुखी हो गया। एक दिन उसके पिता ने उसे बताया कि सफलता का रहस्य एक महात्मा जी के पास है, जो दूसरे नगर में रहते हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए सुबह जल्दी उठना आवश्यक है। नरेंद्र ने पहली बार सुबह जल्दी उठने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। अगले दिन उसने अपने पैरों में छोटा सा घाव कर लिया, ताकि दर्द के कारण वह सो न सके। यह पहली बार था जब उसने सूर्योदय देखा। वह महात्मा जी के पास पहुंचा और उनसे अपनी सफलता का मार्गदर्शन मांगा। महात्मा जी का मार्गदर्शन। महात्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें सफलता का मंत्र दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 21 दिनों तक ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान और तप करना होगा। यह समय ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों का समय होता है, जब मनुष्य का मन शांत और स्थिर होता है। इस समय पढ़ाई, ध्यान और तपस्या का प्रभाव अधिक होता है। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व। महात्मा जी ने नरेंद्र को समझाया कि रात्रि को 4 पहरों में विभाजित किया गया है। रुद्रकाल शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे, राक्षस काल रात के 9 बजे से रात के 12 बजे, गंधर्व काल रात के 12 बजे से रात के 3 बजे, मनोहर काल रात के 3 बजे से सुबह के 5 बजे। मनोहर काल को ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत बेला कहा जाता है। इस समय देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं।
और नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय रहती हैं। यह समय अध्ययन, ध्यान और आत्मिक शांति के लिए सर्वोत्तम होता है। नरेंद्र की सफलता। नरेंद्र ने महात्मा जी की आज्ञा का पालन किया। उसने 21 दिनों तक ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान और तप किया। धीरे धीरे उसकी आदत में सुधार हुआ और वह अपने जीवन में सफल हुआ। निष्कर्ष मित्रों, ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत आपके जीवन को बदल सकती है। यह आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनाती है। आज ही से इसे अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। नरेंद्र ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से उसका मन शांत रहता है और वह दिन भर अधिक ऊर्जा महसूस करता है। वह अपने अध्ययन और कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा और सफलता की ओर बढ़ता गया। यह देखकर उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नरेंद्र से पूछा कि आखिर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिसने उसे इतना अनुशासित बना दिया। नरेंद्र ने उत्तर दिया, जब मैंने ब्रह्मा मुहूर्त में उठना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। इस समय का वातावरण इतना शुद्ध और शांत होता है कि मैं अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाता हूँ। मेरी आत्मा में एक नई जागरूकता आई है। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से न केवल व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। नरेंद्र ने यह आदत अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। यह परिवार और समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यदि हम सभी इस पवित्र समय का उपयोग अपने जीवन को संवारने में करें, तो निश्चित रूप से हमारे समाज में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। याद रखें, सुबह का समय दिन का प्रारंभिक समय होता है। यदि यह समय सही तरीके से बिताया जाए, तो पूरा दिन सकारात्मक और फलदायक हो सकता है। इसलिए आज ही यह संकल्प लें कि आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत डालेंगे और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। यही आपकी सफलता की कुंजी है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के साथ ही नरेंद्र ने योग और ध्यान को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। सुबह की शुद्ध और शांत वायु में जब उसने ध्यान लगाना शुरू किया, तो उसे अपने भीतर की शक्ति और मानसिक शांति का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसने यह भी महसूस किया कि उसके निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर हो रही है और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता जा रहा है। नरेंद्र के मित्र और सहपाठी भी उसकी इस प्रगति को देखकर प्रभावित हुए। वे पूछने लगे, तुम इतना बदल कैसे गए? पहले की तुलना में तुम अधिक आत्मविश्वास से भरे लगते हो। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब ब्रह्मा मुहूर्त में उठने और ध्यान योग का ही परिणाम है। यह समय हमें प्रकृति के करीब लाता है और हमारे विचारों को शुद्ध करता है। धीरे धीरे नरेंद्र ने अपने दोस्तों को भी इस आदत को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें बताया कि सुबह का यह समय पढ़ाई और नए कौशल सीखने के लिए सबसे उपयुक्त है। दोस्तों ने उसकी बात मानी और वे भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने लगे। इसका असर यह हुआ कि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। नरेंद्र ने महसूस किया कि अगर हर कोई इस आदत को अपनाए, तो समाज में न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि एकजुटता और नैतिकता का स्तर भी बढ़ेगा। उसने अपने अनुभवों को लिखने और दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उसके लेख और प्रेरक भाषणों से लोगों ने यह समझा कि सुबह का समय कितना अमूल्य है।
नरेंद्र का यह प्रयास एक आंदोलन का रूप ले चुका था। उसके गांव के लोग, परिवार और मित्रगण इस परिवर्तन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी सुबह जल्दी उठने और प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रण लिया। इस सामूहिक प्रयास से गांव में स्वास्थ्य, सुख शांति और सकारात्मकता का वातावरण बन गया। ब्रह्मा मुहूर्त का यह महत्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में बड़े परिवर्तन छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। यदि हम इस समय का सदुपयोग करें तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन बेहतर होगा, बल्कि समाज में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। नरेंद्र अब केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहा। उसने अपने अनुभव और ज्ञान को आसपास के गांवों में भी साझा करना शुरू कर दिया। वह स्कूलों, पंचायत सभाओं और सामाजिक आयोजनों में जाकर ब्रह्मा मुहूर्त के लाभों पर बोलता। उसकी बातें सुनकर लोग प्रेरित होते और नई आदतों को अपनाने का प्रयास करते। उसके प्रयासों का असर इतना व्यापक हुआ कि लोग उसे ब्रह्मा मुहूर्त प्रेरक कहने लगे। उसकी सादगी और समर्पण ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। नरेंद्र ने यह भी देखा कि कुछ लोग इस नई आदत को अपनाने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। उनके लिए उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय करने का सुझाव दिया। अगर आप तुरंत सुबह 4 बजे उठना नहीं शुरू कर सकते तो इसे धीरे धीरे करें। पहले आधा घंटा जल्दी उठें, फिर 1 घंटे और धीरे धीरे अपनी आदत को ब्रह्मा मुहूर्त तक ले आएं, वह समझाता। नरेंद्र ने योग, ध्यान और स्वस्थ जीवन शैली पर आधारित कार्यशालाएं भी आयोजित करनी शुरू की। इन कार्यशालाओं में न केवल बुजुर्ग बल्कि युवा और बच्चे भी भाग लेने लगे। उसने देखा कि जब परिवार एक साथ सुबह का समय बिताते हैं तो उनके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इस बदलाव ने गांव की तस्वीर ही बदल दी। लोग सुबह जल्दी उठकर न केवल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते बल्कि खेती, व्यापार और पढ़ाई में भी अधिक सफल हो रहे थे। यह देखकर नरेंद्र को संतोष होता कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। एक दिन जिला प्रशासन ने नरेंद्र के इस अद्भुत प्रयास को मान्यता दी और उसे सम्मानित किया। इस मौके पर उसने कहा, हम सब में अपार क्षमता है, बस उसे पहचानने और सही दिशा देने की जरूरत है। ब्रह्मा मुहूर्त हमारे जीवन को नया आकार देने का अवसर है। नरेंद्र के इस आंदोलन ने यह सिखाया कि जब हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करते हैं तो उसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर होता है। उसके प्रयास न केवल गांव बल्कि आसपास के क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन और सकारात्मक सोच लाता है तो वह पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। नरेंद्र का प्रयास धीरे धीरे आसपास के गांवों और शहरों तक पहुंचने लगा। लोग उसकी प्रेरक कहानियों और अनुभवों को सुनकर ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत को अपनाने लगे। उसने एक छोटे से सामुदायिक केंद्र की स्थापना की, जहां सुबह के समय योग, ध्यान और प्राचीन ग्रंथों पर चर्चा होती थी। यह केंद्र न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का माध्यम बना, बल्कि समाज में आपसी सहयोग और प्रेम की भावना को भी बढ़ावा देने लगा। बच्चे, बूढ़े, युवा सभी इस केंद्र में आने लगे और एक नई ऊर्जा का अनुभव करने लगे। नरेंद्र ने महसूस किया कि शिक्षा भी इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। उसने स्थानीय स्कूलों में ब्रह्मा मुहूर्त और जीवन शैली पर आधारित कार्यशालाओं का आयोजन किया। बच्चों को यह सिखाया गया कि दिन की शुरुआत सकारात्मकता और अनुशासन के साथ कैसे की जाए। कुछ वर्षों के भीतर नरेंद्र का यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। उसे कई संगठनों और सरकारी संस्थाओं से समर्थन मिलने लगा। उसके प्रयासों को पहचानते हुए उसे सम्मानित किया गया
लेकिन नरेंद्र ने सादगी और सेवा को ही अपना उद्देश्य बनाए रखा। एक दिन जब नरेंद्र अपने गांव के केंद्र में लोगों के साथ चर्चा कर रहा था, एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमें हमारी खोई हुई परंपराओं और मूल्यों की याद दिलाई है। हमें तुम पर गर्व है। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब आप सभी के सहयोग और प्रकृति की कृपा से संभव हुआ है। हमारा असली उद्देश्य यह है कि हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं, जहां हर सुबह नई शुरुआत और नई ऊर्जा लेकर आए। समय बीतता गया और नरेंद्र का यह संदेश पीढ़ियों तक पहुंचता रहा। उसकी मेहनत और समर्पण ने न केवल उसके गांव बल्कि पूरे देश में एक नई चेतना का संचार किया। उसका जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि यदि हम समय और प्रकृति का सम्मान करें तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं। नरेंद्र के इस सकारात्मक बदलाव और जागरूकता अभियान की चर्चा अब आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी। लोग उसके अनुभव सुनने के लिए उत्सुक रहने लगे। नरेंद्र ने सोचा कि इस विचारधारा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाए। उसने गांव के पंचायत भवन में एक सभा आयोजित की और उसमें आसपास के गांवों के लोगों को आमंत्रित किया। सभा में उसने अपने जीवन की कहानी साझा की और बताया कि किस प्रकार ब्रह्मा मुहूर्त में उठने और ध्यान योग करने से उसका जीवन बदल गया। सभा में आए लोगों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उनमें से कई लोगों ने तुरंत अपने जीवन में यह आदत अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने नरेंद्र से पूछा, इस आदत को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नरेंद्र ने समझाया, सबसे पहले रात को जल्दी सोने की आदत डालनी होगी। इसके साथ ही सुबह उठने पर एक उद्देश्य निर्धारित करें, चाहे वह व्यायाम हो, अध्ययन हो या कोई नया कौशल सीखना हो। जब आप इसका लाभ अनुभव करेंगे तो यह आदत अपने आप आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। इसके बाद नरेंद्र ने गांव के कुछ युवा साथियों के साथ मिलकर एक समूह बनाया, जो सुबह के समय सामूहिक योग और ध्यान सत्र आयोजित करने लगा। धीरे धीरे यह पहल एक बड़े अभियान में बदल गई। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी इस अभियान का हिस्सा बन गए। कुछ महीनों के भीतर ही गांव में बड़ा परिवर्तन दिखने लगा। लोग अधिक स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान महसूस करने लगे। पारिवारिक संबंध भी मजबूत होने लगे, क्योंकि सुबह का समय अब परिवार के सदस्यों के साथ बिताने का एक मौका बन गया था। नरेंद्र के प्रयासों ने न केवल उसके गांव को बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी प्रेरित किया। सरकारी अधिकारी भी इस परिवर्तन से प्रभावित हुए और उन्होंने नरेंद्र को इस अभियान को और व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया। नरेंद्र ने सोचा कि यदि यह बदलाव पूरे देश में लाया जा सके तो भारत फिर से एक सशक्त और जागरूक समाज का उदाहरण बन सकता है। उसने अपनी यात्रा को यहीं नहीं रोका।